बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फहद अमीर और आप देख रहे हैं फहद अमीर असील फार्म। लें जी, एक बार फिर से अपने दोस्तों के भाइयों की खिदमत में हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा जी, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा ये है कि चूज़ों पे हम ज़्यादा बात करेंगे, उन पे डिस्कशन करेंगे। कौन सी नस्लें होती हैं, कैसी नस्लें होती हैं, कितने पुराने खून होते हैं, क्या क्या होता है, किस एज में डिलीवर होते हैं, किस तरह बुकिंग होती है, इन सारी चीज़ों पे आज कोशिश करूँगा कवर करने की। इलाज की वीडियो नहीं है ये, तो जो भाई इलाज देखने आए हैं वो नीचे जाके ढूंढ लें, काफ़ी सारी अपलोडेड हैं। बहरहाल इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को चिक्स की डिटेल्स शेयर करेंगे, थोड़ा शौक कराएंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें। कुछ भी नहीं होता, बेल आइकन प्रेस करने से कर लिया करें। तो लें जी, आएँ जी, वीडियो करते हैं शुरू हम अपने शहजादों से। ये जी हमारे घूम रहे हैं चूज़े। अच्छा जी, चूज़े अब आप लोगों को साथ साथ शौक कराता हूँ चूज़ों का। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये इस टाइम पे जो चूज़े हैं तकरीबन 40-42 दिन के हैं। 40 टू 45 डेज़ के दरमियान मैं चूज़े करता होता हूँ डिलीवर। अब इनमें जो मोस्टली चूज़े हैं वो तो बुकड हैं, कुछ चूज़े बीच में अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह वीकेंड आ गया है, कल या परसों इनकी अब हम लोग करेंगे शुरू डिलीवरीज़, क्योंकि यह है कि अब जिन भाइयों ने बुकिंग्स करवाई हुई थी उन तक ये चीज़, उनकी अमानत जो है वो पहुँचाई जाए। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं लासानी चूज़े भी हैं, ये एक दो अमरोहे चूज़े भी बीच में घूम रहे हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं माशाल्लाह से। ये एक हमारा फ्लॉक रेडी हुआ है, उसके अलावा इससे पिछला जो फ्लॉक था वो तकरीबन हफ्ता हुआ है हमने डिलीवर कर दिया है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं चूज़ों की बेहतरीन ग्रोथ है, माशाल्लाह बेहतरीन सेटिंग में है चूज़े। ओके की रिपोर्ट है, आराम से ये पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ब्रीड्स पे तो बाद में मैं आता हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा कुछ सवाल किए जाते हैं कि जी कार्गो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। कार्गो जी पूरे पाकिस्तान में ही अवेलेबल होगा ना, बड़ी सिंपल सा ये बात है कि पूरे पाकिस्तान में ही ज़ाहिर है कार्गो अवेलेबल है। जितने बड़े छोटे शहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद पिंडी से हर जगह की गाड़ियाँ जाती हैं, तो कोई इशू नहीं होता, चाहे वो KP के हो, बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो पंजाब हो, वो कश्मीर हो, हर जगह बहुत ही आसानी से चूज़े पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस एज में मैं डिलीवर करता होता हूँ, मेरी आदत है मंथ ओल्ड बोलने की, लेकिन ये तकरीबन 40 से 45 दिन के दरमियान होते हैं। हेल्दी एक्टिव वैक्सीनेटेड चूज़े होते हैं, तकरीबन आप कर लें 1.5 माह के चूज़े जाते होते हैं। तो ये होता है इनका डिलीवरी टाइम। अब जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे भी कुछ आप लोगों से बातें करते हैं। वो जी मादी हमारी सामने घूम रही है, उसके साथ भी बच्चे हैं, उसका भी मैं अब आप लोगों को शौक कराता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी मादियाँ जो कि अंडों पे बैठी हुई हैं, बहुत सारी मादियों ने अभी चूज़े निकाले हैं, बहुत सारी मतलब कि इस तरह से ब्रीडिंग चल रही है, एग्स भी आ रहे हैं, ब्रीडिंग भी हो रही है माशाल्लाह। तो सारी चीज़ें चल रही हैं। टिकटॉक पे भी मैंने इसकी वीडियो लगाई थी। अब ये देखें जी माशाल्लाह, ये जी छोटे छोटे बच्चे हैं इसके साथ, बिल्कुल छोटे हैं अभी, सोना तोल बच्चे हैं ये माशाल्लाह से। 3 इसके साथ बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं, 3 सोना तोल हैं, एक जो बच्चा है वो लासानी बच्चा है माशाल्लाह से। ये 4 बच्चे हैं। अब इस एज में मोस्टली तो चूज़े बुक हो चुके होते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी एक बार हैचिंग हो जाए तो आपसे बुकिंग वगैरह करवाते हैं, मतलब कुछ दोस्त होते हैं जिनको पता नहीं क्या चक्कर होता है। बहरहाल फिर इस चक्कर में वो 6-6 महीने 8-8 महीने वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी वो बुकिंग कराने आते हैं मेरे पास ऑलरेडी बुकिंग्स क्लोज हो चुकी होती हैं। बुकिंग का मेरा तरीका कार क्या होता है, इस तरह से होता है। पहले चलें अब थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ उनकी डिटेल्स के बारे में कि हम लोग किन किन ब्रीड्स अवेलेबल होती हैं। देखें, मैं शौक करता हूँ पुरानी नस्लों का। पुरानी नस्लों में आप जिन भी ब्रीड्स का नाम लेंगे, अल्लाह का करम है और आप भाइयों की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ब्रीड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। चाहे वो मदारी वाले हों, वो अमरोहे हों, वो मिल्ठी हों, उसके अलावा वो फरीदकोटी हों, नवाब वाले हों, लासानी हों, किसी भी आप ब्रीड का नाम लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वो ब्रीड जो होगी आपके भाई के पास ज़रूर अवेलेबल होगी। क्योंकि ख़ुद भी शौक़ जो हमेशा की है पुरानी नस्लों का ही किया है, और जो दोस्त मेरे से चीज़ें लेने आते हैं उनका भी यही होता है कि पुरानी जो खालिस नस्लें हैं, खालिस चीज़ें हैं, उनका शौक़ किया जाए। मेरी अपनी भी कुछ होम ब्रीड्स हैं, उनका भी कुछ का मैंने तारुफ़ करवाया हुआ है, कुछ का तारुफ़ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर भी करवाऊंगा। उसके अलावा जिस तरह आप बात करते हैं
फाइटर ब्लड लाइन्स जो होती हैं, जिस तरह सिकंदर वाले हो गए, या इस तरह की काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं। मेरे जो अपने तोपले हैं कारीबाज, उसके अलावा मेरी कोबरा ब्लड लाइन है, बादशाह ब्लड लाइन है, इस तरह की काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैं, जिनमें मोस्टली तो अगर आप देखेंगे तो मैंने चीज़ें दिखाई हुई हैं ब्रीडर्स वगैरह, या फेसबुक पे दिखाए हुए हैं, या मैंने अपना टिकटॉक पे दिखाया हुआ है, या यूट्यूब पे दिखाया हुआ है। मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं कुछ ना कुछ शो करवाता रहता हूँ अपने दोस्तों को, भाइयों को, और इसी वजह से मुझे इतने सेटअप्स भी इंक्रीज़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की इतनी मोहब्बत है, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं कि मुझे मल्टीपल जगहों पे ब्रीडिंग करवानी पड़ती है, मल्टीपल जगहों पे मुझे जोड़े लगा के रखने पड़ते हैं। तो ये वजह होती है कि मैं मल्टीपल सेटअप्स के अंदर ब्रीड करवाता होता हूँ। अब जी बुकिंग का क्या प्रोसेस होता है, इतनी सारी ब्रीड्स हैं कि मैं हमेशा फिर इधर यूट्यूब पे आके नहीं बता सकता कि अब इस मादी ने एग स्टार्ट कर दिए हैं, अब उस मादी ने एग स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें तरीका ये होता है, जो भाई इंटरेस्टेड होते हैं, जिस तरह अगर एक भाई हैं, कल रात की बात है, उनने मेरे से कांटेक्ट किया कि फरीद कोटियों के मुझे चाहिए बच्चे, तो उनकी बुकिंग मैंने ले ली है। बुकिंग का उनको मैंने एक एस्टिमेटेड टाइम बताया है कि 2 से 3 माह बाद उनको मैं चूज़े डिलीवर करूँगा। अब इसमें एस्टिमेटेड टाइम इसी तरह होता है कि मादियाँ अब मेरी बिल्कुल अंडों पे तैयार हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी बुकिंग करवाना चाह रहे थे, 2-3 बुकिंग्स उनकी बीच में मिस हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास पहले ही ऑर्डर्स बुक हो गए थे, तो वो करवाना चाह रहे थे, तो उनने पहले से ही बुकिंग मेरे से करवा ली है। अब इंशाल्लाह जिस टाइम चिक्स रेडी होंगे तो उनको हम चीज़ें जो उनकी अमानत है वो डिलीवर कर देंगे। अब इसमें बड़ा सिंपल सी एक और बात, मैं एक और चीज़ यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। वो बात ये होगी कि लोग कहते हैं जी डेट बता दें, जी एग्जैक्ट डेट बता दें। यार देखें, कोई साबुन तो बना नहीं रहा मैं यहाँ पे, या वो चीज़ें तो है नहीं कि एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर 10-15 दिन 20 दिन ऊपर नीचे हो सकते होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, कभी एग्स लेट होंगे, कभी हैचिंग लेट होगी, कभी जल्दी हो जाएगी। मतलब इसमें आपके 10-15 दिन 20 दिन का ऊपर नीचे होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, और नॉर्मली होता भी है यार। इतना एक तो जाहिर है हो ही जाता है, कोई हम लोग फैक्ट्री के अंदर वो प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे। अब जी अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि हम चूज़ों की बुकिंग लेते कैसे हैं। अब ये एक बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग किस्म की बात है, मैंने इसके अंदर बड़ा ही सिंपल सा तरीका रखा हुआ है, उस पर भी अभी हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तो बुकिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत ही मैंने सिंपल सा इजी सा रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब तरीका क्या है उसका? तरीका यह है कि जिस टाइम पे मैं बुकिंग लेता हूँ चिक्स की, उस टाइम मैं लेता हूँ 50% पेमेंट। जो भी आपका ऑर्डर है, 20,000 का है, 50,000 का है, 2 लाख का है, जो भी आपका ऑर्डर है उसकी 50% अमाउंट मैं लेता हूँ जिस टाइम मैं बुकिंग कर रहा हूँ चूज़ों की। और बाकी जो 50% होती है वो डिलीवरी से 1 या 2 दिन पहले मैं जिस टाइम चिक्स रेडी हो जाते हैं तो उस टाइम पेमेंट लेके उसके बाद मैं चिक्स डिलीवर कर देता हूँ। जिस तरह इसमें अब आप लोग चूज़े सामने जो देख रहे हैं, इसके अंदर मोस्टली जो चूज़ें हैं वो सोल्ड हैं, इनकी पेमेंट्स आई हुई हैं। अब इंशाल्लाह इनको हम डिलीवर कर देंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा इजी सा मैंने प्रोसेस रखा हुआ है, लेकिन इसमें समझने वाली चीज़ यही है कि इनका एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, उसको मैं उस नेचुरल प्रोसेस पे ही जाने दूँगा। तो इसमें टाइम जो होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जहाँ तक ब्रीड्स की बात है या नस्लों की बात है या इन चीज़ों की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की भी आप नस्ल की बात करेंगे वो नस्ल आप लोगों को ज़रूर मिलेगी और प्योर फॉर्म में मिलेगी। क्योंकि मेरा अपना जो शौक़ है वो खालिसों का शौक़ है, और मैं कंप्लीटली जो खालिस चीज़ें हैं उन्हीं पे जाता हूँ। आसिफ मेरी बात सुनना 1 मिनट। तो जो खालिस नस्लें हैं उन्हीं पे मैं जाता होता हूँ हमेशा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आज गाइड करने, थोड़ा सा बताने आया था कि किन चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि अच्छा जी, नर आपने जिस तरह देख लिया एक ब्रीड का, लासानी का या किसी भी ब्रीड का देख लिया, तो लोग पूछते हैं कि जी मादी इसके साथ कौन सी लगाई है। देखें, जिस टाइम मैं खालिस ब्रीड की बात कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है, उस टाइम जो मादी है वो भी सेम लाइन से होगी और प्योर लाइन के अंदर होगी, बिल्कुल खालिस खून के अंदर होगी। क्योंकि जाहिर है जो बच्चे जाने हैं वो नर पे भी जाने हैं, वो मादी पे भी जाने हैं। इन चीज़ों को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता होता क्योंकि ये कुछ अंडरस्टूड बातें हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा होता है कि एक लासानी मुर्गा लिया हुआ है, उसके साथ कुछ भी मादियाँ लगाई हुई हैं और उसके बच्चों को लासानी कहा हुआ है, तो इस तरह से नहीं होता।
چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دونوں طرف سے جب پیور ہوگی تب آپ اس کو خالص میں کہہ سکتے ہیں. اگر وہ دونوں سائڈ سے پیور نہیں ہیں تو اس کو آپ خالص کے اندر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. یہ آج آپ لوگوں کو سمپل سی کچھ چیزیں سمجھانے آیا تھا تاکہ میرے بھائیوں کی میرے دوستوں کی جو کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں اور فیوچر کے لیے, کیونکہ آج کل بہت زیادہ آرڈرز آ رہے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ کوسچنز ہوتے ہیں, تو اس میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ سب بھائیوں کے لیے وہ سوالوں کے جواب دے دوں, کیونکہ جو بھی بھائی ہیں جو بھی آرڈرز بک کروانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کلیئر ہو جائے. باقی آپ لوگ کن ٹاپکس پہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, لیکن کوئی اچھے انٹرسٹنگ ٹاپکس کی بات کریں, کوئی مزے کی ریسرچ بات ہو, وہی کرنے کا بندے کو مزہ بھی آتا ہے. وہ مشکل ٹاپکس دیں, ذرا مزہ بھی ہے ویڈیو بنانے کا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, مجھے اور میری ٹیم کو دونوں کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اس ویڈیو کو کریں گے یہاں پہ اینڈ. مجھے دیں اجازت, میں ہوں آپ کو ہوسٹ فہد امیر. اللہ حافظ.